भाई फोन मिला था क्या? हाँ, फोन मिलाया था। एहसान भाई, जी। ये बताइए, ये मोहम्मद साहब से पहले भी इस्लाम था क्या दुनिया में? भाई साबित तो होता नहीं। हैं? लो, इनसे साबित बात तो हो करो। गया। अरे भाई साहब, बात करो, सवाल जवाब करो, कुछ भी करो, पूछो, बात करो, बात तो करो। मोहम्मद साहब से पहले कोई नहीं थे पैगम्बर? जी। मोहम्मद साहब से कोई पहले पैगम्बर थे कि नहीं? पैगंबर थे। हाँ, उनसे पहले थे कि बाद में थे? किन से पहले? मोहम्मद साहब से हाँ पहले थे। जो थे कि ना? सुनो सुनो, हाँ। मैं बताऊंगा। जिनका जिक्र आया है कुरान से और हदीसों साबित होता है, उनके हिसाब से पैगंबर थे, ठीक है। हाँ। हाँ। लेकिन अगर हम देखते हैं कुरान और हदीस के एतबार से, तो हाँ। इस्लाम की हकीकत नहीं मिलती उससे पहले। अच्छा। जी। किससे? कुरान और हदीस से पहले जो किताबें आई, हाँ। हाँ। हाँ, उनमें इस्लाम नहीं है। नहीं है। हाँ। तो कुरान के आए हुए कितने साल हो गए? कुरान को आगे हो गए हैं लगभग 12.5 साल। 12.5 साल? हाँ, जो 12.5। किताब की शक्ल में आई है। अच्छा, 12.5 साल। हाँ। तो ये ऊपर से अल्लाह की भेजी हुई है? किस भाई, कहते तो यही है लोग जो नहीं, आप मुसलमान। क्या मानते हो? मैं तो सबूत अभी क्या है? सुनो, सबूत हाँ। मेरे पास नहीं है। मैं तो सबूत मांगता हूँ। जो हमारे मुसलमान भाई है वो कहते हैं कि भाई ये अल्लाह की किताब है और आसमान से आई है। मैं कहता हूँ भाई, अगर अल्लाह की किताब है, चलो मान ली अल्लाह की जबान हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने छाप के थोड़ी भेजी है नीचे। वो तो लिखी तो इंसानों ने ही अपने आप से। अच्छा, तो जो 1400 साल या 1500 साल पहले किताब आया था, कलम पाक आए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे आदमी अभी जिंदा होंगे तो सबूत देंगे, कोई सुनिए के ना कहेगा हाँ ये फलाना चीज आया था क्या? खुदा के घर पे, नहीं है। अरे भाई, मुझे आपकी आवाज, तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना, वो समझ में नहीं आ रही। ये इनका ये कहना है कि 1400-1500 साल पहले आदमी तो जिंदे अब तक रहेंगे नहीं, हाँ तो यो सुन के ही तो बताएंगे सारी चीजें, तो वही चीज तो है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ कि हाँ। हकीकत बात है कि उसको मानना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गलती भी तो हो सकती है इंसान से। इस चीज को नहीं मानते मुसलमान। हाँ। अगर मैं कहता हूँ कि भाई कुछ हदीसें ऐसी हैं जो अजीब लगती हैं देखने में, फिर वो कहते हैं कि भाई हाँ, ये तुम ऐसी ऐसी बातें तो उठाते हो, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें हैं वो नहीं उठाते। फिर मैं कहता हूँ इसका मतलब इस्लाम में ऐसी चीजें हैं जो शक के लायक हैं। फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी इंसान से लिखी हुई गलती, बातों में गलती तो हो सकती है ना। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ अच्छा, भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कुरान कौन सा है जो अब मौजूद है? तो आप बताइएगा ना कौन सी कुरान है, आप जानकारी है आपको पास? यार, मेरे पास तो जानकारी है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये वो कुरान है जो आज के टाइम में मौजूद है और चलता हुआ आ रहा है। ये उस्मानी कुरान है जो हजरत उस्मान ने जो लिखी थी। हाँ जी। ठीक है ना? हम लोग तो हाँ कहिए। हाँ। और उससे पहले जो कुरान था, क्या वो अलग था? नहीं, दोनों तो एक ही है। क्योंकि वो उस टाइम पे जो बकरी खा गई थी, कुरान जो हाँ। मतलब था लिखे, मतलब पत्तों पे, चमड़े पे या और अलग चीजों पर लिखा हुआ था, उन हाँ। आयतों को बकरी खा गई थी, अच्छा। है ना? फिर हजरत उस्मान ने वो सारी आयतें वगैरह इकट्ठी की, और तब उन्होंने उस कुरान को दोबारा किताबी शक्ल में दिया। मतलब आया था, मतलब इकट्ठा किया था। किताब तब भी नहीं बन पाई थी, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगभग 200 साल के बाद ये किताब की शक्ल में आया। जी। और वो लिखा इंसानों ने है। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए जी जी। एहसान भाई, ये 7 आसमान फाड़ करके जिब्राइल लेके गया था मोहम्मद साहब को, क्या ऐसा पॉसिबल है? सबूत है इसका कोई? कहाँ लेके गया था? अब हमें क्या मालूम, ये तो महराज पे। है? हाँ महराज पे। हाँ, मेराज पे। भाई हम तो ये देखते हैं, सुनो, हम ये देखते हैं कि अगर गए भी हैं, चलो हाँ। मान लीजिए भाई वो नबी है, पैगंबर है, अल्लाह के रसूल है, और अल्लाह के फरिश्तों के जरिए से उनकी बातें होती है, ठीक है, चलो हमने मान ली, अच्छी बात है। लेकिन कुछ बातें ऐसी मिलती है महराज के वाक़ये से भी, जो कि महराज के वाक़ये को गलत साबित करती है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे, जैसे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पे गए, तो अल्लाह ने उनको नमाज का तोहफा दिया। हाँ। दिया ना? दिया। हाँ हाँ। और फिर जब वो लेके चले,
तो उनकी जो नमाजें कम हुई वो क्यों हुई फिर, किसके कहने पे हुई? वो शायद मोहम्मद साहब के कहने पे हुआ। शायद नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं, किनके कहने शायद पे नहीं, हुआ? क्योंकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किताबें यानी नमाज का तोहफा दिया अल्लाह ने, तो चुपचाप अल्लाह के रसूल वहाँ से लेके चल दिए, ये हदीस से मिलता है, ठीक है। तो फिर वो वापस आए तो किसके कहने पे आए? कम कराने के लिए। ये तो 50 वक्त की नमाज था, तो करते करते हाँ। 5 वक्त में हुआ। सुनो सुनो सुनो, हाँ। मैंने ये पढ़ा है अभी तक हदीसों में कि अल्लाह ने अपने नबी को कहा कि ए मेरे नबी, कि अपनी तेरी उम्मत के लिए मैं तोहफा देना चाहता हूँ, वो है नमाज का, जो कि 50 टाइम की दी अल्लाह ने, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा सा भी शक नहीं किया और सीधे सीधे उसको कबूल किया और लेकर चल दिए, यानी 50 टाइम की नमाज वो लेकर चल दिए। फिर वो वापस आए तो किसके कहने पे आए? ऐसा क्या बाद में रास्ता मामला बना था जो वापस आए अल्लाह के पास? किसके कहने पे आए होंगे? जबकि उस वाक्य का कोई भी किस्सा या कुरान में हदीस में नहीं मिलता कि किसके कहने पे वो आए थे वापस कर्म कराने के लिए। अभी तो मेरे को मालूम नहीं है मैंने कि किसी कहने पे है। तो एक तो ये मामला बनता है, ठीक है। दूसरा कि हम नमाज से पहले जो अजान पढ़ते हैं हम, हाँ जी, हाँ, इसके जो अल्फाज हैं यानी कि अजान जो है अल्लाहु अकबर ये जो हम पढ़ते हैं, इसके अल्फाज जो हैं वो अल्लाह ने नहीं दिए अपने नबी को उस टाइम पे, और फिर दुनिया में आके सहाबी के जरिए से, ख्वाब के जरिए से अल्लाह ने एक ऐसे सहाबी को दिखलाए जो कि जिसका ज्यादा हदीसों में भी, और उसकी कोई कुर्बानी नहीं और उसकी कोई मिसाल नहीं, उसके जरिए से, ख्वाब के जरिए से उसको ये अल्फाज दिखलाए अल्लाह ने। और वो भी कब? जब इस पर कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा, बहसबाजी होने लगी कि हम ऐसा क्या करें नमाज पढ़ने से पहले कि भाई हम ऐसा कुछ काम करें जिससे लोगों को पता चले कि हाँ नमाज का वक्त हो चुका है। तब ये जो बहसबाजी चल रही थी, किसी ने कहा था कि वो घंटी बजाओ, किसी ने कहा कि गैरों का जो तरीके होते थे ढोल बजाने का, कि ऐसा कुछ कहा कि सब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि भाई ऐसा कोई हम तरीका नहीं अपना सकते जो गैरों का हो। तो तब कुछ दिनों के बाद एक सहाबी को ख्वाब के जरिए से ये अल्फाज अल्लाह वो मानते हैं अल्लाह ने दिए, लेकिन उसने कहा कि मुझे ख्वाब के जरिए से मिले हैं। तो जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने काबे की छत पे खड़े होकर जब ये अल्फाज दोहराए अजान के रूप में, तो हजरत उमर दौड़े दौड़े आए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे ये अल्फाज मैंने सुने, यानी अपने ख्वाब में सुने। तो वो गवाही कंफर्म हो गई 2 लोगों की गवाही से कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ अब हम मानते हैं कि ये अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम है। उससे पहले अल्लाह के नबी को भी कंफ्यूजन था कि ये अल्लाह का है या शैतान का है, इसलिए उन्होंने फिर भी कबूल नहीं किया। जब उमर की गवाही हो गई तब उन्होंने कबूल किया अजान को। इसका मतलब अल्लाह के रसूल को भी शक था अल्लाह के हुक्म पे, समझे। तो अजान का जो सिलसिला है, अजान के जो अल्फाज हैं वो अल्लाह ने नहीं दिए नमाज से पहले, जबकि होना ये चाहिए था कि अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि ए मेरे नबी, ये नमाज का तोहफा है और ये वो अल्फाज हैं, अजीमुस्शान अल्फाज हैं अजान के, जो आपको नमाज से पहले दोहराने हैं, जिससे लोगों को पता चलेगा कि आप इन्हें इबादत के लिए बुला रहे हैं। ऐसा अल्लाह ने नहीं किया। और सिर्फ एक हदीस मिलती है सुनन अबू दाऊद की 502, जो हदीस में आता है कि आप जो है अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को ये अजान के अल्फाज सिखलाए, लेकिन उसमें ये नहीं, किसी हदीस से ये साबित नहीं होता कि अल्लाह के रसूल को किसने सिखलाए। तो ये भी तो जाननी पड़ेगी ना बात कि अल्लाह के रसूल को किसने सिखलाए वो अल्फाज। अगर अल्लाह के रसूल किसी को कोई बात सिखा रहे हैं तो यहाँ पे एक फर्क मिलता है। बात तो आपकी वैसे सही है। अच्छा एक बताओ एहसान भाई, आपने क्या क्या किया है, पढ़ाई कौन सी पढ़ाई की आपने? जी मैं हाफिज रहा 22 साल पहले, लेकिन कहते हैं ना, आलिम लोग कहते हैं हाफिज जो होता है एक आलिम के मुताबिक एक जाहिल होता है, क्योंकि उसको इतना इल्म नहीं होता है कि वो इस्लाम पे और दीन पे बहस कर सके। लेकिन एक मेहनत होती है, इंसान का तजुर्बा होता है कि अगर हाफिज बनने के बाद वो आगे डिग्री हासिल ना करे और इस्लाम पे और हदीस पर, कुरान पे अपने तजुर्बे के अनुसार से मेहनत करता है, तो वो मैन होता है, ना कि कोई सनद। तो आप ये इसमें जो सच्चाई है और सच्चाई में जो किसी को अगर कमी नजर आती है तो इसको कारण क्या है, उसको उजागर करने का आपको मतलब क्या है इसमें कारण? मतलब उजागर करने का मतलब जो चीजें हैं, जैसे कि मान लो खंदक की जो लड़ाई है उसमें तो वो जो मोहम्मद साहब ने इतने लोगों को मारा और बच्चों समेत 500 लोगों को, कितने कोई 700 लोग बताते हैं कत्ल किया, और उनकी जो कहीं पे 500 का भी जिक्र मिलता है, कहीं 700 का भी मिलता है, कहीं पर 1300 का भी मिलता है।
हाँ, इसमें तो खुद वो आलिमों का जी खंदक की लड़ाई में जो वहां से जो लौंडियाओं को जो लेके आते थे उनको गुलाम बना के रखा गया, उनको बेचा गया। हाँ हाँ और उस एक की तो नई नई शादी हुई थी, उसको सफिया। हाँ नविया, तो उसने जो है अपने साथ में और वो पहले गुलाम को दे दी और फिर उस गुलाम को बोला कि नहीं तू इसे मेरे को दे दे। फिर उसके बाद में इसको क्या ऐसे नबी साहब को क्या अच्छा मानते हो आप? भाई जब ऐसे ऐसे किस्से मिलेंगे दोस्त तो फिर हम कैसे उसको मान सकते हैं? हम सिर्फ इतना मानेंगे कि वो नबी नहीं हो सकता, वो एक इंसानी फितरत है जो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। कितने लोग थे जो मारे गए थे खंदक की लड़ाई में? उसमें मैंने बताया ना, कहीं पे 500 का जिक्र है, कहीं पे 700 का जिक्र है, कहीं पर 1300 का जिक्र है, जहाँ पे नबी एक मोहम्मद को ये कहा गया कि ए नबी, अब ये जो लोग बचे हैं जंग जीतने के बाद, कि इनका क्या 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 किया जाए, कि इनमें बच्चे भी हैं। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि बच्चे भी उन्हीं के ही हैं, उन्हीं की नस्लें हैं, तो ये भी किसी रहम के लायक नहीं है, तो उनको भी मार दिया गया। किसके कहने पे? मोहम्मद साहब के कहने पे? जी, अच्छा, ये किस में लिखा हुआ वाक्या? ये वाकया आपको तफसीर में मिलेगा और सही बुखारी में मिल जाएगा, सही मुस्लिम में मिल जाएगा, आपको अल तबरी की एक रिवायत है उसमें भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, फिलहाल मैं आपको रेफरेंस एकदम से सटीक नहीं दे सकता बिना बताए, तो वो मैं आपको अगर आप कॉल करेंगे तो मैं देख के बता दूंगा आपको। अच्छा, और ये बताइए फिर जी। उन औरतों का क्या किया इन लोगों ने? उन रिश्तेदारी औरतों के बारे में खुद अल्लाह कहता है सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 50 में कि ए नबी, यानी मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, आप खुद पढ़ लेना, आप कुरान के जानकार हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो उसमें एक मैं छोटा सा मैसेज बता रहा हूँ लोंडियों के एतबार से कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कह रहा है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए नबी कि तुम्हें जो माली गनीमत में लोंडी वगैरह मिली वो तुम पर हलाल है बिना निकाह के, यानी कि निकाह का उसमें जिक्र नहीं है, खाली हलाल का जिक्र आया है कि वो तुम पर हलाल है, आप उनसे संबंध बना सकते हैं, बिना निकाह के रह सकते हो, यानी वो तुम पर हलाल है। तो इससे साबित होता है कि जो वहाँ पे गुलाम औरतें उन्होंने गुलाम बनाई थी और सहाबाओं ने आपस में बांटी थी, और बांटने के बाद जो सफिया थी, सफिया बिनते जहस, यानी उसके जो बाप का नाम था वो जहस था, और वहाँ से निकलने के बाद वो सफिया जो है एक हुई ऐसी कुछ नाम था उसका, उस साहबी का, उसके हिस्से में आई थी। और आने के बाद जब कुछ साहबियों ने देखा कि सफिया जो है इस यहाँ के राजा की, यानी कि बड़े जमींदार की बेटी है और ये तो मोहम्मद साहब को मिलनी चाहिए, तो तब उन्होंने मोहम्मद साहब को जाके बताया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो सफिया है ये यहाँ के बहुत बड़े अमीर आदमी की बेटी है और ये आपको मिलनी चाहिए, ये खूबसूरत भी है। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको बुला कर लाओ, मैं उससे बात करता हूँ। तो जब उस साहबी को बुलाया गया तो उसने कहा कि वही ऐसी कुछ नाम था उसका, तो उससे कहा कि ये सफिया मुझको दे दे। तो उसने कहा नहीं नहीं, इसे मैं नहीं दे सकता, ये मेरे हिस्से में आई है और ये मेरा हिस्सा है, मैं नहीं दे सकता। इसका मतलब सहाबी भी, इससे यहाँ से साबित होता है कि सहाबी भी अल्लाह के नबी की बात को काटा करते थे। चलो आगे चलते हैं। फिर उसको कहा कि एक काम कर, मैंने तुझको जो गुलाम बांधी दी है उसके बदले में तू मुझसे और 2 ले ले, मैं तू लेकिन सफिया मुझे दे दे। फिर भी वो नहीं माना। फिर होते होते 7 पे बात आई, 7 गुलाम औरतें दी, तब सफिया उन्होंने अपने हिस्से में ली और उसी रात को उसके साथ संबंध बनाए, सेक्स किया, फिर अगले दिन उससे शादी की। अच्छा, और ये उसके आदमी को, उसके शोहर को मतलब, और उसके पापा को कब मारा था, उसके अब्बू को कब मारा था उन्होंने? वो जंग में मारे गए थे उससे 1-2 दिन पहले ही मतलब। हाँ, उसी दिन जिस दिन सेक्स किया वो दिन की बात है, यानी जो दिन में जंग हुई और शाम के टाइम उसको मतलब जब सब खत्म हो गया था, गुलाम औरतें बच चुकी थी, और रात को जब उन्होंने उनके साथ संबंध बनाए और एक खेमा था उसके अंदर, और फिर जब लोग उसमें सब सोने लगे तो एक साहबी था, उसका नाम शायद मेरे ध्यान से निकल गया, लेकिन बहुत ही कामयाब साहबी है, मतलब नामी साहबी है, वो पहरा दे रहे थे। तो नबी मोहम्मद ने देखा कोई बाहर टहल रहा है, तो देखा निकल के कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, पूछा कि उस साहबी ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं पहरा दे रहा हूँ ताकि कोई आप पे हमला न कर दे। तो वहाँ पे जो है सफिया के साथ उन्होंने संबंध बनाए बिना निकाह के, और फिर लोगों ने ये कहा कि अगर सुबह को सफिया पर्दे से निकलती है तो समझो उनका निकाह हो चुका है नबी के साथ, और अगर बेपर्दा निकलती है तो वो गुलाम है आज भी। तो सुबह को जब वो निकली तो वो पर्दे से निकली, इसका मतलब उन्होंने निकाह कर लिया। अच्छा, ये तो जो थी साबिया, इसी ने जहर दिया था लास्ट के टाइम पे जब मरे थे उनको, मोहम्मद साहब को? नहीं, ये वो सफिया नहीं थी, वो यहूदी औरत थी, यहूदी औरत थी वो। अच्छा, जिसने जी गुलाम बनाई हुई थी, उसी ने जहर दिया था उनको? नहीं, वो गुलाम नहीं बनाई थी, उसके परिवार को मार दिया था, वो वहाँ से बच के निकल गई थी, और वहाँ से जब रास्ते से आ रहे थे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो उस औरत ने चाल के तहत उनको कहा कि ए नबी, मैं आपसे खुश हूँ, मेरे आल औलाद तुम पर कुर्बान हो जाएं, तो मैं आपकी दावत करना चाहती हूँ, अगर आप कहे तो मेरी दावत कबूल करे। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या दावत करोगे आप? तो उसके पास एक बकरी थी, उस बकरी को कहा कि ये मैं आपका कुर्बान करती हूँ। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी दावत कबूल करते हैं। तो जब उन्होंने दावत को कबूल किया और उसमें जहर मिलाया, इतना तेज जहर था, बहुत ज्यादा। तो जब उसने सोचा था कि अगर ये सच्चा नबी होगा तो इसको अल्लाह पहले ही बता देगा कि इस गोश्त में जहर है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पहला टुकड़ा तोड़ा तो वो टुकड़ा मुंह में रखा ही था, अगर निगला भी नहीं था, तो जहर अपना असर कर चुका था। कुछ जो सहाबी थे उनके साथ, वो पहले ही खत्म हो चुके थे। उनके साथ सिर्फ नबी मोहम्मद साहब बचे, और बचने के बाद उनको एक नशा सा हुआ, यानी जहर का असर हो चुका था। और जाते जाते जब वो अपने मदीने के अंदर पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने वहां पे अपनी बीवियों के बीच में ये कहा कि मुझे लगता है खैबर की जंग में जो मुझे जहर दिया गया है गोश्त के रूप में, उस टुकड़े के रूप में, मुझे लगता है कि मेरे गर्दन की रग कट रही हो। एक आयत में अल्लाह भी ये कहता है कि जो दीन में बड़ा चढ़ा के बातें करता है, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, हम उसकी गर्दन को काट देंगे। और वहाँ पे अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे गर्दन की रग कट रही हो। तो इस वाक्य से साबित होता है कि अल्लाह के रसूल ने कुछ ना कुछ दीन में ऐसी बढ़ा के बातें की थी, जिससे अल्लाह के रसूल को ये महसूस हो रहा था कि मेरी गर्दन की नस कट रही है। जी। अच्छा, वो इनकी घरवाली नहीं थी? कौन? जो जिन्होंने जहर दिया था? ऐसा नहीं, वो उनकी घरवाली नहीं थी, वो यहूदी औरत थी एक। यहूदी औरत थी। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले कौन सा मजहब था? सबसे पहले? हाँ, जैसे कि इस चीज को तो मैं नहीं बता सकता सबसे पहले क्या था। नहीं, जैसे कि मेरा मतलब यहूदी के बाद में कौन कौन से हुए हैं पैदा? भाई यहूदी मैं इतना बता सकता हूँ कि जो मेरे याद हैं भाई। हाँ। एक तो वो था क्रिश्चियन भी था ईसा अलैहिस्सलाम का। नहीं, एक मिनट सर, ये बताइए, यहूदी से पैदा हुआ एक पार्ट जो आया है वो है आपका ईसाई। ईसाई के बाद में फिर इस्लाम आया है ना? हाँ। तो भाई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 साल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुए। ईसाई के बाद में पैदा हुए ना? हाँ। उनके सगे जो चाचा थे वो तो यहूदी थे ना? हाँ, वो यहूदी थे, कुछ अलग अलग धर्मों को मानते थे। जैसे आज भी है कि कुछ लोगों की सोच मुसलमान होते हुए भी, तो किसी कोई मजारों को पूछता है, कोई कहता है मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ, कोई मंदिर हाँ। उनके जो सगे जो चचा थे, हाँ, वो तो इस्लाम बिल्कुल नहीं लेके आ पाए। उनके नहीं लाए, ना ही उनके माँ बाप खुद ये आया है रिवायत में कि अल्लाह कह रहा है कि कुरान में भी आया, इसका जिक्र थोड़ा सा जिक्र है, हालांकि मैं नहीं बता पाऊंगा पूरा क्योंकि इतना इल्म नहीं है मुझे इस टाइम फिलहाल। तो उसमें ये आया कि खुद नबी मोहम्मद की जो मतलब माँ बाप है वो भी जहन्नुम में है। कारण तो वही है ना कि इस्लाम कबूल नहीं किया, या इस्लाम पहली बात तो भाई। और दूसरी बात, नबी मोहम्मद के पैदा होने से पहले ही उनके जो अब्बा थे अब्दुल्ला, वो खत्म हो चुके थे। तो फिर उसमें उसके अब्बा की क्या गलती है? तो अब्बा थे, तो अब्बा भी इसका मतलब उनकी सुन्नत नहीं हुई थी और वो भी इस्लाम नहीं थे पहले। हाँ। इस हिसाब से तो सुन्नत नहीं हुई ना उनकी भी। सुन्नत से मतलब नहीं है दोस्त, सुन्नत एक अलग चीज है। वो सुन्नत एक ये नहीं है। अब अभी भी अगर आप देखेंगे कि सुन्नत सिर्फ इसलिए बताई है, खतना करना इसलिए बताया है ताकि जो अल्लाह की इबादत की जाती है, वजू होता है, गुस्ल होता है, ताकि पेशाब के कतरे ना आए। और नहीं तो इसमें कोई ये नहीं है कि आप करवाए या ना करवाए, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये फर्ज नहीं है कि आप तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक, तो फिर मतलब इस्लामिक तो नहीं थे ना उनके अब्बू और उनके चाचा? नहीं थे ना, ये तो उनके बाद में इस्लाम की पैदाइश हुई है ना? जी। और पूछो, क्या पूछो? ये कहते हैं कि 900 पैगंबर पहले हैं। आप हाफिज है ना? जी, मैं हाफिज रह चुका 22 साल पहले। अच्छा, ठीक है। आपसे बड़ा मुफ्ती होते हैं कि छोटा होते हैं? मुफ्ती बड़े होते हैं। मुफ्ती बड़े, एक मेरा भाई है चाचा का लड़का, वो मुफ्ती है। ठीक है, आपसे फोन पे के बात कराता हूँ उनसे। ठीक है, आप बात कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त माफी चाहूंगा मैं, आप कभी भी बात कर सकते हैं मुझसे, लेकिन इस जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, इस टाइम एक रोड की जगह है और मैं रोड पे खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। लगभग मैं 19 मिनट आपसे बात कर चुका हूँ और अंधेरा होने को जा रहा है दोस्त। तसल्ली से घर पे बैठ के सुनिए, तसल्ली पे से रहिएगा, घर पे कभी रहिएगा ना, तब हम आपको बात कराएंगे। ठीक। और सुनिए एहसान भाई। जी, मेरी पहले ही बात हुई है, मैं रमेश बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ।
मैं योगदान भी देता रहता हूँ। मैंने आपसे बोला था ना एक्सपोर्ट की मशीन लगाने के लिए, याद आ गया? जी 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 जी। बदलपुर अरे से। अरे यार, आज कहा हमारे आज। 25-30 साल पुराने दोस्त हैं ये मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं इनको, इनका नाम है, अरे मैं आपका नाम मोहम्मद निसार भाई, ठीक है निसार भाई, जी जी। इनका मैं माइंड तसल्ली करा रहा था मैं इनको। और सुनो सुनो, अब आ गया, अपनी कोई जानकारी मत देना इस वीडियो में, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक हाँ, है जी। ठीक है। नहीं आप बेफिक्र रहिए, घर पे हाँ। आइए या फिर मैं इनको घर पे भी उधर लेके आऊंगा, आप ही के घर पे। कोई ठीक है? दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। खर्च पानी की टेंशन मत लेना, आपका खर्चा नहीं कराऊंगा मैं, मुझे अरे पता नहीं है। नहीं, कोई दोस्त ऐसी बात नहीं, हम इस काम के लिए खर्चे वर्चे की डिमांड नहीं रखते, हम तो सीधी सी कहते हैं, हमें तो भाई हमारी मूवमेंट को सपोर्ट करो बस। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, या फिर कहीं ऐसी जगह पे जिसमें सलीम भाई भी हो और जी आप जी। भी हो, कहीं किसी पॉइंट पे आएंगे चाहे हम उधर हम तैयार हैं, हम तैयार हैं बिल्कुल। ठीक है, मैं उधर ही आऊंगा सलीम भाई के यहाँ लोनी की तरफ। जी लेकिन जी इनका जी। जो है ना, इनको ठीक है सर। ओके ठीक जी। है, और इनका तो माइंड वॉश करना जरूरी है, ये बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ।